मुझे लगता है कि हम सभी थोड़े बहुत उस पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी की तरह हैं जिसके बारे में मैंने एक बार पढ़ा था, जिसका नाम जॉन जे मैग्रा था। वह वही व्यक्ति हैं जिनकी वजह से बेसबॉल खेलों में थर्ड बेस अंपायर लगाने का फैसला लिया गया था। वह 1890 के दशक में एक स्टार खिलाड़ी थे और फिर उन्होंने 1930 के शुरुआती वर्षों तक बेसबॉल मैनेजर के रूप में सेवा दी। उन्हें 1937 में बेसबॉल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अब मैंने खुद कभी लिटिल लीग के बाद बेसबॉल नहीं खेला जब मैं बच्चा था, और शायद आपने भी ज्यादा नहीं खेला होगा। लेकिन जो बात हमें जॉन जे मैग्रा जैसा बनाती है वह है उनकी चालाक धोखाधड़ी। जब भी गेंद हवा में मारी जाती है, नियम यह है कि बेस रनर को वापस उसी बेस पर जाना होता है जहां वह था, और वहां तब तक रहना होता है जब तक गेंद पकड़ी नहीं जाती, और केवल तभी वह अगले बेस की ओर भागने की कोशिश कर सकता है। अब अगर गेंद आउटफील्ड में काफी गहराई तक मारी जाती है तो भले ही उसे पकड़ लिया जाए, तीसरे बेस पर खड़े रनर के पास होम प्लेट तक दौड़कर स्कोर करने का अच्छा मौका होता है, लेकिन वह तब तक नहीं दौड़ सकता जब तक वह गेंद आउटफील्ड में पकड़ी न जाए। तो ऐसी फ्लाई बॉल पर तीसरे बेसमैन जॉन जे मैग्रा बेस रनर के पास खड़े हो जाते और अपनी उंगली उस रनर की बेल्ट में फंसा देते। इस तरह जब रनर दौड़ने के लिए निकलता तो उसे 1 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए रोक लिया जाता, जो आउटफील्डर को बेसबॉल को होम प्लेट तक फेंकने के लिए काफी होता। अब आप जानते हैं कि वह रनर अंपायर से विरोध जरूर करता, वह बहुत गुस्से में होता, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था कि जॉन जे मैग्रा ने उन्हें एक पल के लिए भी रोका था। कोई भी इसे साबित नहीं कर सकता था। बिल्कुल, आप जानते हैं, जॉन मैग्रा भी उतनी ही नाराजगी से अपनी बेगुनाही का बचाव करते। एक मैच में तीसरे बेस पर पहुंचे एक रनर ने चुपचाप अपनी बेल्ट खोल दी, और जैसा कि उम्मीद थी, मैग्रा ने उस रनर की बेल्ट में अपनी उंगली फंसा दी। जब वह खिलाड़ी होम प्लेट की ओर दौड़ने लगा तो जॉन जे मैग्रा वहीं खड़े थे और उस रनर की बेल्ट उनकी उंगली में लटक रही थी। इसके बाद पेशेवर बेसबॉल में तीसरे बेस के लिए एक अंपायर नियुक्त किया गया ताकि वे जॉन जे मैग्रा जैसे लोगों पर नजर रख सकें। मुझे लगता है कि यही तो इंसानियत की असली पहचान है ना? आप जानते हैं, मैं अपनी बेगुनाही का विरोध करूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप जानते हैं, मैं इतना बुरा नहीं हूं। फिर भी हम वहीं खड़े हैं और हमारे हाथों में पाप की बेल्ट लटक रही है। खैर, जैसे ही हम आज फिर से रोमियो 5 में लौटते हैं, पॉल एक अंपायर की तरह होंगे। वह यह घोषित करेंगे कि हम सब परमेश्वर के मानक, परमेश्वर की व्यवस्था के नियमों को तोड़ने के दोषी हैं। हम सब पापी हैं। उन्होंने पहले ही हमारे आदम की पापी प्रकृति से संबंध को उजागर कर दिया है, लेकिन अब पॉल यहां 18 से 21 तक की आयतों में विरोधाभासों की एक श्रृंखला शुरू करते हैं। इसलिए जैसे एक अपराध से सब मनुष्यों के लिए दोषारोपण हुआ, वैसे ही एक धार्मिक कार्य से सब मनुष्यों के लिए धर्मी ठहराया जाना और जीवन प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की अवज्ञा से बहुत से लोग पापी बन गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से बहुत से लोग धर्मी बना दिए जाएंगे। अब पॉल समझा रहे हैं कि पहले आदम और उसकी पापी प्रकृति के साथ अवज्ञा आती है। दूसरे आदम यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आज्ञाकारिता आती है। अब इन दोनों आदमों के बीच तुलना और विरोधाभास, यूं कहें तो, बहुत ही रोचक हैं। वास्तव में ये ईश्वरीय रूप से इस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं कि वे परमेश्वर की उद्धार की योजना की सुंदरता को प्रदर्शित करें। उदाहरण के लिए, आदम ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की इच्छा की अवज्ञा की थी। यीशु मसीह ने गठसमनी की वाटिका में अपने पिता की इच्छा का पालन किया। एडन की वाटिका में पाप करने के बाद आदम को स्वर्गदूतों द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। गठसमनी की वाटिका में आज्ञा मानने के बाद यीशु की सेवा स्वर्गदूतों ने की थी। आदम ने पाप किया जब वह सुंदरता और प्रेम से घिरा हुआ था। यीशु ने आज्ञा मानी जब वह क्रूप घृणा और अस्वीकृति से घिरे हुए थे।
अब पौलुस आगे बढ़ते हैं उस कथन की ओर जो यहां पद 20 में थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। अब व्यवस्था आई ताकि अपराध बढ़े। तो इसका अर्थ आखिर है क्या? ठीक है, मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। जब मैं अपने मोहल्ले में आया तो अपने घर पहुंचने के लिए आपको एक डेड एंड सड़क पर जाना होता था और स्टॉप साइन पर दाएं मुड़ना होता था। फिर दूसरी डेड एंड सड़क पर जाकर वहां एक और स्टॉप साइन पर दाएं मुड़ना होता था और फिर आप मेरे कार्ल डे सैक में प्रवेश करते थे। अब भला डेड एंड सड़कों पर स्टॉप साइन क्यों लगाए गए होंगे? खैर, मैं आपको बता सकता हूं कि वे वहां क्यों लगाए गए थे। वे वहां इसलिए लगाए गए थे ताकि मुझे याद दिलाया जा सके कि मैं एक पापी हूं, क्योंकि मैं उन स्टॉप साइन पर रुककर यह नहीं सोचता कि कितना अद्भुत है, इतनी सारी ट्रैफिक के बीच मुझे एक और मौका मिला है कि मैं एक सुरक्षित, आदर्श, कानून का पालन करने वाला ड्राइवर बनूं और मुझे अपने घर जाते समय अपने दिल की पवित्रता दिखाने का यह अवसर बहुत पसंद है। बिल्कुल भी नहीं। मुझे अक्सर वही करने का मन करता है जो मैं आम तौर पर करता हूं। मैं बस दाईं ओर मुड़ जाता हूं और मैं चलता ही रहता हूं। वहां बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता। मैं बस इतना धीरे करता हूं कि मोड़ ले सकूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं। क्यों? मैं उस स्टॉप साइन के कानून का पालन नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी खुद से सोचा है जब आप इंटरस्टेट पर गाड़ी चला रहे होते हैं कि स्पीड लिमिट से कितनी तेज जा सकते हैं बिना पकड़े जाने के? आप में से कितनों ने हाईवे के किनारे खड़ी पुलिस कार देखी है और स्वाभाविक रूप से ब्रेक लगा दिए हैं? तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा कानूनों का मतलब है कि हम ज्यादा कानून तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि असल में हमारे दिल में हम बिल्कुल जॉन जे मैग्रा जैसे हैं। हम कोई बहुत बुरी चीज तो कर नहीं रहे हैं। मेरा मतलब है हम इतने बुरे भी नहीं हैं। ओ, हम तो आदम जैसे ही हैं। आदम को केवल एक ही कानून का पालन करना था, उस एक पेड़ का फल मत खाना। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि वह एक छोटा सा नियम भी नहीं निभा सका? और यही बात पॉल समझा रहे हैं। जितने ज्यादा नियम उतनी ज्यादा अवज्ञा, उतना ही ज्यादा हमारे दिल की बगावत सामने आती है। लेकिन अब खुशखबरी यह है, पॉल अब आगे वचन 20 में लिखते हैं, लेकिन जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह और भी अधिक बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि आज हमारे लिए भी आशा है। पॉल यहां लिखते हैं कि पाप बढ़ा और वह ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसमें संख्यात्मक वृद्धि का भाव है। हमारे पाप हर दिन बस जुड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन पॉल यह भी लिखते हैं कि अनुग्रह बहुतायत से हुआ। बहुतायत शब्द एक संयुक्त शब्द का अनुवाद है। इसका अर्थ है बहुतायत से होना, वह भी एक अत्यधिक तरीके से। इसमें हाइपर उपसर्ग जोड़ा गया है। हमारी भाषा में कहें तो यह ऊपर और उससे भी आगे है। तो पॉल यहां कह रहे हैं कि अनुग्रह अत्यधिक बढ़ रहा है। यह बहुतायत से ऊपर और उससे भी आगे बढ़ रहा है। अब पॉल का यह कथन कम से कम दो बातें दर्शाता है। पहली बात, परमेश्वर का अनुग्रह कभी वापस नहीं लिया जाता। हम तो ऐसा नहीं करते, है ना? जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं तो हम उनसे दूर हो जाते हैं। हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं। जब हम अपने पाप के कारण परमेश्वर को दुखी करते हैं तो क्या होता है? वह हमसे दूर नहीं होते। असल में जब आदम ने पाप किया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने वहां बगीचे में आकर पुकारा, आदम तुम कहां हो? चाहे कोई भी नियम तोड़ा जाए, चाहे आप उसे कितनी भी बार तोड़ें, परमेश्वर का अनुग्रह आपके बढ़े हुए अपराध से भी बड़ा है। अब मुझे आपको बताने दीजिए। लोगों ने सोचा कि पॉल पाप को उचित ठहरा रहे हैं, सबको एक फ्री पास दे रहे हैं, आप जितना चाहें पाप कर सकते हैं। नहीं, वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वैसे वह इसे अध्याय 6 में स्पष्ट करेंगे। लेकिन पॉल यहां बस हमें यह बता रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके छुड़ाए हुए बच्चों से कभी वापस नहीं लिया जाता। दूसरी बात, पॉल यहां हमें बता रहे हैं कि पाप के कारण परमेश्वर का अनुग्रह कभी समाप्त नहीं होगा। उसका अनुग्रह पानी की बाल्टी जैसा नहीं है कि परमेश्वर उसे आपके पाप की आग पर छिड़कते हैं जब तक कि उनके पास पानी खत्म न हो जाए। नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह नियाग्रा फॉल्स जैसा है।
यह अनवरत, प्रचुर और कभी न खत्म होने वाली अनुग्रह की आपूर्ति है। तो बात यह है, आदम की संतान के रूप में आपका लगातार अपराध करना यह अपराध बोध की कभी न खत्म होने वाली नदी जैसा है। लेकिन जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो आपके पास यह कभी न खत्म होने वाला अनुग्रह का झरना होता है। अब यहां पद 21 में पौलुस लिखते हैं, अनुग्रह इसलिए अधिक हुआ कि जैसे पाप ने मृत्यु में राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता के द्वारा राज्य करे, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन की ओर ले जाए। मुझे यह विरोधाभास इस तरह से देखना पसंद है। आदम ने बगीचे में उस वृक्ष का फल लिया और वह मरने लगा। यीशु उस वृक्ष पर लटक गए ताकि हम सच में जीवन पा सकें। आदम, वह तो एक चोर था और उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। यीशु मसीह, वे एक चोर के बगल में लटके और उससे वादा किया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो इसी के साथ प्रियजनों, हमारा समय समाप्त होता है। इसलिए जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।